फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास को। और इसमें हम पहुंच चुके हैं पोस्ट मौर्यन यानी कि प्री गुप्ता पीरियड, और ये चलने वाला है 185 BC टू 319 AD यानी कि मौर्य या फिर पूर्व गुप्ता काल इसको कहा जाता है। और ये 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक चलने वाला है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 10th। इससे पहले हम 9th तक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने जाकर नहीं देखा है तो इनको जाकर जरूर देखें। इसमें हमने एंशियंट इंडिया से स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता और महाजनपदों की तरफ बढ़ते हुए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद हमने देखा था क्या मगध राज्य का उत्कर्ष, और इसमें हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना। अब हम पूर्व गुप्त काल यानी कि प्री गुप्ता पीरियड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर होने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Chapter 1 of the national calendar based on the Shaka era corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar? यानी कि शक काल पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का चैत्र 1 ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से किस तिथि से मेल खाता है? तो ये मेल खाता है जो चैत्र 1 का जो शाका एरा का कैलेंडर होता है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इससे मैच खाता है 22 और 21 मार्च का ये मैच खाता है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जो शाखा कैलेंडर है ये कब आया? जो कनिष्क था, कनिष्क, और भी हम इनके बारे में बात करेंगे कनिष्का के बारे में। इन्होंने 78 ईस्वी में क्या किया? 78 ईस्वी या एडी हम इसको बोल दें तो एक गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया इन्होंने, जो कि शक संवत इसको बोला जाता है। शक संवत या शका एरा, शक संवत इन्होंने ये चलाया था और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। जो शका कैलेंडर है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयोग में लाती है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्परेरीज ऑफ कनिष्का, यानी कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे। तो कौन कौन थे? नागार्जुना, अश्वघोषा और वासुमित्रा। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन लोगों से जो जुड़े हुए थे कनिष्क से, इससे रिलेटेड ये लोग थे, तो इनके बारे में जान लेते हैं। कनिष्क का राजवैद्य जो था, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक। इसका नाम भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं और आगे भी हम और बात करेंगे। तो चरक था, ये राजवैद्य था कनिष्क का, और आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। ये चरक इनका नाम था और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, ये राजवैद्य थे। उसके बाद हम महाविवाद सूत्र के रचनाकार वसुमित्र, वसुमित्र जो थे, ये जो 3rd नंबर का नाम है, ये कौन थे? इससे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। जो महाविवाद सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। साथ में कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो जो राजकवि थे ये थे कनिष्क के अश्वघोषा। साथ में वस्तुमित्र, तो अभी हम बात कर ही चुके हैं। वस्तुमित्र पार्श्व नागार्जुना, नागार्जुना, महाचेत और संघरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। साथ ही में जो भारत का आइंस्टीन, नागार्जुना को बोला जाता था। तो नागार्जुना आइंस्टीन हो गए भारत के, अश्वघोषा राजकवि हो गए, और जो वस्तुमित्र थे, वासुमित्र थे, ये एक तौर से इनके कौन थे? रचनाकार भी थे, और ये इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था वासुमित्र को। तो जो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता था, और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इसके बाद कनिष्क की मृत्यु हो गई थी कि कब? 102 ईस्वी में।
यानी कि एडी में 102 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी और कुशंग वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो इतना कुछ कनिष्क से रिलेटेड ये लोग थे, इनको याद रखना है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ, यानी कि कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ था। तो अभी हमने बात की जो कुषाण काल है, इसमें सबसे जो प्रतापी राजा था, किंग था, कौन था? कनिष्क ही था। कनिष्क था सबसे प्रतापी राजा। और इसके काल में क्या हुआ था? आरंभिक कुषाण काल में क्या हुआ था? शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। और इनके बारे में अभी हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया है, इनसे रिलेटेड जो लोग थे। और साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कनिष्क से रिलेटेड क्या है, जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध काउंसिल हुई थी, फोर्थ, वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि जो कश्मीर में पड़ता है वहां पर हुई थी। हमने बात की थी जो फोर्थ काउंसिल हुई थी बौद्ध धर्म की, फोर्थ काउंसिल, ये कहां पर हुई थी? कश्मीर में। और राजा कौन थे? कनिष्क। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बौद्ध विद्वान थे वसुमित्रा, अभी बात की हमने वसुमित्रा, इनकी अध्यक्षता में ये हुई थी। और साथ ही में जो कुषाण काल था, सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ था? तो आर्किटेक्चर के फील्ड में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का, यानी कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो हमने बात की जो कुषाण काल था उसमें सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। इसको पुरुषपुर या पुरुषापुराबीना बोला जाता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है पेशावर। पेशावर आपने नाम सुना होगा, तो इसको पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका है राइट आंसर। ऑप्शंस में पुरुषपुरा के नाम से ही आएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, यानी कि चरक जो है एक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक किसके टाइम पर थे? तो अभी हमने बात की है जो चरक हैं ये कनिष्क का राजवैद्य, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था चरक, और ये कनिष्क के टाइम पर थे, कनिष्क से रिलेटेड हैं। और इन्होंने एक चरक जो है, इन्होंने एक चरक संहिता भी लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, चरक संहिता चरक ने लिखी थी। और ये किसके शासनकाल में राज्यवैद्य थे? कनिष्का के शासनकाल में ये राज्यवैद्य हुए थे। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्का फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की प्रमुख प्रतिमा पाई गई थी? तो ये जो प्रमुख प्रतिमा पाई गई थी ये मथुरा एरिया में पाई गई थी। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which one of the following dynasties was associated with गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो जो कुषाण थे इन्होंने गांधार शैली एवं मथुरा शैली, कौन कौन सा? एक तो गांधार और एक मथुरा, मथुरा शैली और गांधार शैली, इन दोनों का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो ये कुषाण राजवंश से इनका संबंध है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट, यानी कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो कहां पर की गई थी? देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। जो बौद्ध काउंसिल हुई थी, 4 बौद्ध काउंसिल हुई थी। पहली बात तो फर्स्ट कहां पर हुई थी? फर्स्ट हुई थी, ये प्लेस का नाम है राजगीर, बिहार में पड़ता है ये। और इस पर जो पैटर्न किंग थे ये थे अजातशत्रु।
अजात शत्रु। सेकंड कहां पर हुई थी? वैशाली में। और वैशाली में कौन थे? कालाशोका। कालाशोका। और उसके बाद थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और इस टाइम पर कौन थे? किंग अशोका, सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट। और उसके बाद फोर्थ जो हुई थी कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में। और इस टाइम पर थे किंग कौन? कनिष्क। तो ये चारों बुद्ध काउंसिल हैं, ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड ये जो किंग हुए थे उस टाइम पर, उनके नाम भी आपको याद रखना है। और साथ ही में किसकी अध्यक्षता में हुए थे? तो जो कनिष्क राजा थे, और अध्यक्ष कौन थे इस टाइम पर? वसुमित्रा। वसुमित्रा अभी हमने बात की है इनके बारे में। अशोका के टाइम पर कौन अध्यक्षता की थी? तिशा। इनका नाम याद रखना है आपको साथ में। और जो काल अशोका थे उसमें थे साभाकामी। और अजात शत्रु के टाइम पर अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यपा। महाकश्यपा। तो ये थे चेयरमैन, और ये थे पैटर्न किंग, पैट्रॉन किंग। और ये थी वेन्यू बोला जाए। और साथ में ईयर के बारे में भी हम बात करें तो राजगीर में कब हुई थी? 483 बीसी में हुआ था। उसके बाद वैशाली में हुआ था 383 बीसी में। पाटलिपुत्रा में हुआ था 253 बीसी में। और कश्मीर में हुई थी 100 एडी में। और 101 एडी में कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। 100 एडी याद रखना है, ये बीसी थी और ये है एडी। और ये चेयरमैन, पैटर्न किंग, और ये तीनों ही चीज आपको याद रखना है। तो शासनकाल में कहां पर हुआ था? तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कश्मीर में हुआ था। और ये चीज आपको माइंड में बिठा कर रखना है, नोट कर लीजिए आप कहीं पर भी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है यदि एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन बनते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड, यानी कि भारतीय और ग्रीक सुविधा को मिलाने वाली कला शैली को कहा जाता है। तो जो गांधार आर्ट है, गांधार आर्ट जिसको बोला गया, गांधार आर्ट को बोला गया है फुल्ली डेवलप्ड, यानी कि पूरी तरह से ये विकसित था, फुल्ली डेवलप्ड। और इसमें क्या था? जो थीम थी वो इंडियन थी, थीम थी जो इंडियन थी। और स्टाइल जो थी वो कौन सी थी? ये ग्रीक थी, स्टाइल ग्रीक थी, थीम थी इंडियन। तो थीम वाज इंडियन बट स्टाइल वाज ग्रीक। तो ऑल्सो नोन एज, इसको बोला गया है ग्रीक, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। इसको बोला गया है किसको? ग्रीक ओ बुद्धिस्ट आर्ट, गांधार आर्ट को बोला गया है। और इट इज सेड एन आर्टिस्ट ऑफ दिस स्टाइल हैड माइंड ऑफ एन इंडियन बट हैंड्स ऑफ अ ग्रीक, यानी कि इनका दिमाग इंडियन है पर इनके हाथ जो हैं वो ग्रीक हैं। तो जो गांधार आर्ट है ये फुली डेवलप्ड आर्ट है। और इसकी जो शैली है गांधार आर्ट की, भारतीय और ग्रीक सुविधा को मिलाने वाली है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क एंड एट कश्मीर, यानी कि कनिष्क जो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हमने बात की है अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्रा ने की थी। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।